स्क्रिप्ट है इसमें हमको ये चेक करना है, स्क्रिप्ट राइट करनी है कि प्रोसेस रनिंग है या नहीं है। प्रोसेस रनिंग है तो भी प्रिंट करे, प्रोसेस रनिंग नहीं है तो अभी हमको बताए कि प्रोसेस रनिंग नहीं है। तो सेम स्क्रिप्ट में हम चेंजेस कर लेंगे। इसी में जाएंगे, यहाँ पे प्लीज़ एंटर द सर्विस नेम। उसके बाद ये सर्विस हो जाएगी हमारी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ पी ग्रैप। पी ग्रैप का काम होता है कि सर्विस रनिंग है नहीं है उसको ये चेक करता है, और इसकी आउटपुट को हम डेव नल में स्टोर करा देंगे, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा आउटपुट आता है, हमको वो आउटपुट की नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे देन इको सर्विस इज रनिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम काम करेंगे, एल्स यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इको सर्विस इज नॉट रनिंग। हो गई आपकी स्टेटस, इस तरह से आपकी स्क्रिप्ट राइट हो गई है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, पी ग्रैप का यूज़ किया। पी ग्रैप का काम ये होता है कि वो चेक करता है कि सर्विस रनिंग है या नहीं है, प्रोसेस रनिंग है या नहीं है, प्रोसेस शो करेगा। अब प्रोसेस की लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हमने उसको डब नेल में बेसिकली एक्सट्रैक्ट करा दिया है। तो हमको सिर्फ ये पता चलेगा कि सर्विस रनिंग है या नहीं है इसके थ्रू। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन को बंद नहीं किया है, वो हम बंद कर लेते हैं गाइस। ठीक है, बंद कर दिया। अब इसको हम राइट करने का ट्राई करेंगे और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। इस पैकेज के लिए चेक करा, उसने बोला HTTP इज रनिंग नाउ। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको दिखाऊंगा बंद करके। उसके बाद इसका क्या आउटपुट है, स्टॉप HTTPD। बंद कर दिया मैंने गाइस। ठीक है, अब मैं अगेन इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा गाइस। अब देखना इसका आउटपुट, HTTPD इज नॉट रनिंग। तो गाइस इस तरह से आप अपने सर्विस को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी सर्विस रनिंग है या नहीं है। ठीक है, और भी इस स्क्रिप्ट को आप एडवांस बना सकते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, हमको ये फाइंड आउट करना है बाय स्क्रिप्ट कि कितनी ऐसी फाइल हैं जिनका साइज 100 MB से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई फाइल है नहीं फिलहाल, तो हम इसका साइज 100 MB ना करके 10 KB या 100 KB कर लेते हैं। एक राइट करेंगे find.sh के नाम से कमांड, स्क्रिप्ट हाई प्रेस करेंगे, हेडर फाइल मेंशन करेंगे, यहाँ पे bin bash, यहाँ पे लिखेंगे कमांड फाइंड। जिस भी पाथ पे हम चेक करें, हम डायरेक्ट हम रूट पे चेक कर रहे हैं, रूट फाइल चेक करें, फाइल के लिए F यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइज हो जाएगा इसका प्लस 10 KB। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से हमें मतलब नहीं है, नाम इस फाइल का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँगा, और ये कैप्स में कर रहे थे इसलिए हो नहीं रहा है, हो जाएगा अभी। ठीक है, chmod 777 find.sh। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखना गाइज, मल्टीपल फाइल आ जाएंगी जिनका साइज 100 KB से ज़्यादा है। बोल दिया कि 10 KB टू साइज इनवैलिड आर्गुमेंट बोल दिया इसने। इसको हम अगेन चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। साइज ओके, यहाँ पे हमने KB यूज़ किया हुआ है, हमको सिर्फ K यूज़ करना है बेसिकली गाइज। अभी चल जानी चाहिए स्क्रिप्ट आपकी, देख लीजिए आपकी सारी की सारी फाइल आ चुकी है जिनका साइज 2 KB से ज़्यादा है। तो गाइज इस तरह के स्क्रिप्ट का यूज़ हम तब करते हैं गाइज जब हमारे पास मल्टीपल फाइल हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट द फाइल नेम, वी हैव आइडिया अबाउट द फाइल साइज कि इसका साइज 1 GB या 50 GB या 100 MB के आसपास है। तो आप फाइंड कमांड के थ्रू किसी भी एनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में 1000 फाइलें सबके लिए चेक नहीं करोगे, तो आप चेक करके आप इस तरह देख सकते हो। ठीक है गाइज, ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसमें हमको जितनी भी फाइल्स हैं उनका काउंट प्रिंट करना है। ठीक है,
छोटी स्क्रिप्ट है, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। चलते हैं, एक फाइल बना लेते हैं count.sh नाम की। ठीक है, count.sh नाम की हमने एक फ़ाइल बना ली है। फाइल बना ली है, यहाँ पे लिखेंगे bin bash और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंट इक्वल डॉलर और इसके अंदर कमांड हो जाएंगी, कमांड ls 5 wc-l। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, कुछ नहीं करना है। एको करेंगे टोटल काउंट, टोटल काउंट इज, यहाँ पे ये वाला जो काउंट का वेरिएबल है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बन गया हमारी स्क्रिप्ट। अब इसको राइट करने का ट्राई करेंगे तो इस पाथ पे लिस्टिंग करेगी ये फाइल और मुझे काउंट बताएगी टोटल कितनी फाइल है। ठीक है, इसको मैं परमिशन दे देता हूँ, chmod करके 777 count.sh परमिशन दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, द टोटल काउंट इज 16। ठीक है, तो इसने तुरंत फाइल का काउंट करा और मुझे बता दिया। दोबारा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, द टोटल काउंट इज 16। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच फाइल 3 बना ली। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, टोटल काउंट इज 17। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप, यदि आपको फाइल काउंट करनी है तो छोटी सी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। बेसिकली इस टाइप की जो स्क्रिप्ट होती हैं, जब आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं तब काफ़ी सारे स्क्रिप्ट को मर्ज करके हमको बनाना होता है। तो ये छोटे छोटे बेसिक आइडिया हमको होने नेसेसरी हैं जब भी आप शेल स्क्रिप्ट को राइट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आपसे इस तरह की कोई भी स्क्रिप्ट को राइट कराया जा सकता है, तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है उसमें हमको क्या काम करना है, हमको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है बाय यूजिंग द फॉर लूप। बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले भी मैंने फॉर लूप का कंसेप्ट आपको बताया है। क्रिएट फाइल, ठीक है, आई प्रेस करेंगे, बिन बैश। यदि आप इन सभी क्वेरी का हैंड्स ऑन करोगे स्क्रिप्ट का, एक या दो बार कर लिया आपने, तो आप इंटरव्यू के लिए परफेक्ट हो। फिर आप इंटरव्यू में फाइट कर सकते हो यदि आपसे शेल स्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमको फॉर लूप यूज़ करना है। फॉर लूप फाइल, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लेंगे इन, और आपका हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जैसे कि हमें 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक की फाइल बनानी है, यानी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। ठीक है, बंद करा यहाँ पे, डू, उसके बाद यहाँ पे इको, यहाँ पे हम करेंगे टच फाइल, यहाँ पे लिख देंगे टच फाइल और उसके बाद डॉलर फाइल। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इस पे यहाँ पे फाइल का नाम जो है फाइल है, इसको यहाँ वेरिएबल आई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आई के अंदर वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, आई कर लिया। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इको फाइल इज क्रिएटेड। सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख यूज़ कर दूंगा डॉलर। ठीक है, बंद कर लिया हमने। एक बार इसको बंद, फोर लूप को बंद कर लेते हैं, फोर लूप हमने बंद नहीं किया था। डन,
ठीक है, बंद कर दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे chmod के थ्रू, उसको परमिशन दे देंगे। सॉरी, chmod 777 परमिशन दे दिए। अब देख सकते हैं 5 के 5 बार फाइल बनी है, उसने प्रिंट करा है कि फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। लिस्टिंग करेंगे, यदि हम यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं, आप देख लीजिए 5 के 5 बार उसने फाइल बना दी है। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप फोर लूप यूज़ करके मल्टीपल फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, इसमें आपको जो भी लॉग फाइल है जो कि 7 दिन पुरानी है, उसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो ऐसी कोई फाइल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। जो हमारे पास पुराने स्क्रिप्ट है उसमें हम चेंजेस करेंगे। vi find, और इसमें ही हम क्या काम करेंगे, इसी डायरेक्टरी पे हमको चेक करना है। साइज हम यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, ये जगह हम यूज़ कर लेंगे एम टाइम। ये डिस्प्ले करता है कि कितने दिन पुरानी आप फाइल को डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो। जैसे कि +1 करेंगे तो 1 दिन पुरानी। ठीक है, अब आपको यदि यहाँ पे नाम भी लेना है तो आप यहाँ पे नाम भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे F_- नेम आपको पता नहीं है, आप क्या काम करोगे, .sh कर दोगे। ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं है जो मेरे पास 7 दिन पुरानी हो। ठीक है, अब यदि मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं है गाइस। लेकिन फिर भी कुछ फाइल को मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं तो कुछ पता चलने का ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको कुछ फाइल को डिलीट करके दिखाता हूँ बाय दिस कमांड। यहाँ पे मैं एम टाइम हटा देता हूँ गाइस। ये हटा देता हूँ मैं। और मैं क्या काम करता हूँ गाइस, gz कर लेता हूँ, यानी जो मेरी टार फाइल है वो डिलीट कर दे, जिसके पीछे .gz लगा है, ऐसी जो भी फाइल है वो डिलीट कर दे ये स्क्रिप्ट। देखना आप, लिस्टिंग मैंने करा, मेरे पास फाइल है backup_tar.gz के नाम की। क्लियर करूँगा एक बार स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँगा। एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट हुई है। अब देख लीजिए टार वाली जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से गाइस फाइंड कमांड का यूज़ करके हम ओल्ड डेज पुराने भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शेल स्क्रिप्ट। क्योंकि फाइंड कमांड, ओ कमांड, सेट कमांड, इनका यूज़ काफ़ी किया जाता है जब आप शेल स्क्रिप्ट को राइट करते हो। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ये हमारी लास्ट स्क्रिप्ट है। इसमें यूज़र का पॉइंट है कि जितनी भी डायरेक्टरी लिस्ट करनी है आपको, बेसिकली जितनी भी फाइल हैं वो सारे के सारे लिस्ट करनी है। जिस भी पाथ पे आप फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो उस पर जितनी भी फाइल है वो सारी आपको लिस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम फोर लूप वाला ही यूज़ करेंगे। यूज़ करा हमने, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है गाइज। फाइल इन स्टार यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फाइल स्टार यूज़ कर लेंगे, इको की जगह यहाँ पे यूज़ कर देंगे फाइल। जितनी भी फाइल होंगी वो सारे प्रिंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देख लीजिए जितने भी मेरे पास फाइल हैं वो सारी की सारी इस तरह से प्रिंट हो चुकी है बाय यूजिंग द फोर लूप।